हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो ये मेरा ब्लॉग मॉर्निंग से शुरू हो रहा है और दिन है थर्सडे। और सुबह कोहरा आप लोग देख सकते हैं, कितना ज़्यादा कोहरा है। पता है इस टाइम ना सुबह सुबह ही कोहरा आया है, रात में नहीं था। सुबह 6:30 बजे जब बाहर निकले तो एकदम बाहर से एकदम कोहरा उड़ता चला आ रहा था। इतना ज़्यादा कोहरा हो गया है कि आप लोग देख सकते हैं कि सामने जो पहाड़ है और वो ग्रीन ग्रीन दिखता रहता था, आज वो भी नहीं दिख रहा है। देखिए सामने का पहाड़ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है और थोड़ी दूरी तक ही लोग दिख रहे हैं, थोड़ी दूरी से बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। देख सकते हैं कितना ज़्यादा ठंडा और कोहरा है। मैं निकली थी, बेटी की बस आने वाली थी स्कूल वाली, तो उसी का वेट कर रहे थे हम लोग बाहर। और उसी टाइम मैंने इतना कोहरा देखा, क्योंकि सुबह जब निकले थे तो अंधेरा था, तो इतना समझ में नहीं आ रहा था कि इतना कोहरा है। और झाड़ू वाड़ू लगा के अंदर चली गई। उसके बाद अंदर ही नाश्ता वगैरह सब बनाती रही। जब बेटी को छोड़ने ना बाहर आई तब देखा कि कितना कोहरा है। नहा चुकी थी मैं, नहाने के बाद सूर्यदेव को जल देने आई। और इस सूर्यदेव को जल तो मैं हमेशा देती हूँ और पता नहीं कब से देती हूँ, जब से शायद मेरी शादी हुई होगी। शादी के पहले तो बचपना ही था, तो इतना ज़्यादा मतलब भगवान को मैं बहुत मानती थी और आज भी मानती हूँ। लेकिन जैसे सूर्यदेव को जल देना ये शादी से पहले इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता। आप लोग समझ सकते हैं कितना नहीं समझ में आता। शादी जब से हुई तब से मैं हमेशा सूर्यदेव भगवान को जल देती हूँ। और उसमें थोड़ा-सा कुछ भी आप मिला सकते हैं, तो मतलब जैसे हल्दी मिला सकते हैं, गुड़ भी मिला सकते हैं, सिंदूर भी मिला सकते हैं, पूजा का अक्षत मिला सकते हैं, फूल मिला सकते हैं। आपकी जो मर्ज़ी हो मिला सकते हैं जल में। और उनको जल देने के बाद मैं छत में ही जल देने आई थी, क्योंकि सूर्यदेव निकले नहीं थे, बहुत ज़्यादा कोहरा था। और आज ना पूरा दिन नहीं निकले सूर्यदेव, तो मैं बस ऐसे ही छत में उनका नाम लेके 7 बार उनकी परिक्रमा लगाती हूँ। जैसे कि मेरे आप हर ब्लॉग में देखते होंगे कि मैं सूर्यदेव के हमेशा 7 परिक्रमा लगाती हूँ। तो कई लोग बोलते हैं कि 3 परिक्रमा भी लगा ली जाती है, लेकिन नहीं, मैं 7 ही लगाती हूँ, क्योंकि मेरा मन 7 परिक्रमा लगाने का करता है। तो मैं हमेशा सूर्यदेव के 7 परिक्रमा ही देती हूँ उनको जल चढ़ाने के बाद। और उसके बाद फिर मैं पानी लेके आई थी नीचे से, और बाल्टी में ही लेके आई थी। तो जितने पौधे थे यहाँ छत में थोड़ी बहुत, मैंने ज़्यादा नहीं लगाए हैं, क्योंकि मेरे यहाँ ना बंदरों की सबसे बड़ी दिक्कत है। और जो भी उस तरह के पौधे लगाओ तो बंदर तोड़ उड़ के फेंक जाते हैं। इस वजह से कुछ ही ऐसे पौधे लगे हैं जो बंदर नहीं छूते हैं, तो उनमें से मैं उनको सबको जल दूँगी। और यहाँ नीचे भी तुलसी मैया हैं और छत में भी तुलसी मैया हैं। तो छत में जो तुलसी मैया हैं उनको ना जो लड़कियां रहती हैं रेंट में, वो कभी कभी जल चढ़ा जाती हैं। और जल के साथ साथ वो दीपक की जो बत्ती वगैरह होती है ना, वो भी डाल जाती हैं। कितना भी मना करो इन लोगों को कि पौधों में ये सारी चीज़ें सफाई रखो, ये चीज़ें मत डालो भाई। किसी ऐसे पौधे में जाके डालाओ या नदी में विसर्जन कराओ। अब तुलसी माता में सारी बाती आती सब डाल दोगे तो वहाँ पे गंदगी दिखने लगेगी। तो यहाँ पे ना तुलसी माता को मैंने जल दिया। और इस समय ना तुलसी माता का थोड़ी सी कलर चेंज हो गया है, तो बस वो बाती वाती सारी मैंने हटा के और उनको जल दिया। यहाँ जो पौधे लगे थे और भी एलोवेरा का है और छोटे छोटे कुछ पौधे लगे हैं, उनको भी मैंने जल दिया। और देखिए यहाँ पर भी लड़कियों ने हवन वाली राख डाल दी है पौधे में। तो
यहाँ पर भी मैंने जितने पौधे छोटे मोटे लगे थे सबको पानी दे दिया है। और उसके बाद मैंने मौसम देखा तो इतना ज़्यादा मौसम ख़राब चल रहा था। और मौसम ख़राब होने का तो सीज़न ही है, लास्ट दिसंबर और लास्ट जनवरी तक यही मौसम रहता है, कभी कोहरा, कभी बादल, कभी पानी। उसके बाद आ चुकी हूँ मैं नीचे, और नीचे आके मैं अपने भगवान जी की पूजा कर रही हूँ। तो पूजा हो चुकी है और यहाँ पे मैं आरती कर लूँगी। और पूरी पूजा मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई है क्योंकि वीडियो फिर बहुत लॉन्ग हो जाता, और इतना लंबा वीडियो फिर कोई देखता नहीं है, बोर होने लगता है आदमी। तो फिर मैंने छोटा सा वीडियो बनाने के लिए पूरी पूजा नहीं दिखाई है। और मैंने भगवान जी की पूजा कर ली है और दीपक भी जला दूँगी। हवन भी हो चुका है। और ना जब भगवान जी की पूजा करते हैं, मुझे दीपक जलाना, हवन करना, भगवान को पुष्प चढ़ाना, जब इस समय ना फूल अच्छे नहीं आ रहे हैं, इस समय ठंडी की वजह से फूल बहुत ही कम आ रहे हैं। पहले तो ये अच्छे खासे ले आते थे। एक है जो उनसे हमने कहा था कि पैसे में फूल दे दिया करो, कभी कभार ले आती है वो, लेकिन रोज़ नहीं लाती क्योंकि उसके यहाँ भी शायद इतने ज़्यादा नहीं हो रहे होंगे ठंडी की वजह से। तो हस्बैंड जी ना लेने जाते हैं तोड़ने, पहले भी जाते थे, लेकिन अभी बेलपत्री ले आते हैं और 1-2 फूल मिल गए तो ले आते हैं, ज़्यादा फूल मिल नहीं रहे हैं। और वो जो देने आती थी 1-2 बार दे गई है उसके, वो भी कभी कभार ही लाती है। तो वरना फूल चढ़ाना और दीपक जलाना और हवन करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं पूजा करने में। और इन्हीं सब चीज़ों से पॉजिटिविटी आती है और अच्छा लगता है, घर में एकदम शुद्धता महसूस होती है। पूरे घर में हवन का धुआं फैल जाए ना, तो पूरे घर में एक अलग ही मतलब अच्छा लगता है। और नेगेटिव चीज़ें सारी हट जाती हैं जब हम हवन करते हैं। तो हमें पूजा में हवन ज़रूर से करना चाहिए। अगर रोज़ नहीं कर पाते हैं तो हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर कर लेना चाहिए। और बस पूजा हो गई है मेरी, दीपक जला दिया है और आसन भी जल छोड़ के आसन भी हटा दिया है। और बाल हो गए थे गीले, तो ये देखिए पूजा एकदम से मैंने दिखाई। मेरे लड्डू गोपाल को जो मैंने ड्रेस बनाई थी वो पहनाई है, और उनको जो ना पगड़ी बनाई थी वो भी पहना दिया है। तो लड्डू गोपाल की ड्रेस और पगड़ी सेम मैचिंग की है, तो बड़ी प्यारी लगती है। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से बैठे हैं। और अभी हवन भी हो गई है, और ये जो हवन बेदी है ना मेरी अम्मा ने बनाई थी। और अभी मैं आ चुकी हूँ। अब बाल भी थोड़ी से गीले थे, बाल धुले थे मैंने। तो वैसे मैं धुलती नहीं हूँ, थर्सडे को बाल नहीं धुलना चाहिए, पर हाँ कभी कभार ज़रूरत पड़ने पे धुल लेना चाहिए। तो मैंने धुले थे बाल, तो बालों को अच्छे से सुखाऊंगी। वैसे तो मैं धूप में जाके सुखाती हूँ, बट धूप नहीं थी आज, और शायद निकलेगी भी नहीं पूरा दिन, क्योंकि इतना ज़्यादा कोहरा, और कोहरा के साथ बादल भी है। तो धूप निकलने का तो कोई आस ही नहीं है कि आज निकलेगी। तो बस मैं बालों को अच्छे से पोंछ के और बस ऐसे ही सुखा लूँगी, ऐसे ही सूख जाएंगे अच्छे से पानी उनका साफ़ करके। और और जो ये स्वेटर है ना मेरा, ये स्वेटर में ये जेब दिख रही है। ऐसा ना आप लोग समझिएगा कि ये स्वेटर फटा हुआ है, स्वेटर फटा नहीं है, ये जेब है स्वेटर की, और जेब दिख रही है जिसकी वजह से कैमरे में लग रहा होगा वीडियो में कि ये फटा है स्वेटर, लेकिन फटा नहीं है, उसकी जेब है। तो बालों को मैं अच्छे से बांध लूँगी, क्योंकि खाना बनाना है किचन में, तो बालों को हमेशा बांध के ही खाना बनाना चाहिए। वरना थोड़ी थोड़ी बाल अगर खाने में गिर गए ना, अगर एक भी बाल खाने में निकल आया ना, तो पूरा मन ख़राब हो जाता है हमारा। इसलिए हमें हमेशा बालों को बांध के ही खाना बनाने जाना चाहिए। और थोड़ी सी क्रीम लगाया मैंने, बॉडी लोशन लगाया थोड़ा सा, और ठंडियों में ना इतना ही होता है।
और आजकल ना लगाओ ना कुछ तो एकदम फटा सा हाथ पैर हो जाता है। और बस मैंने बालों को बांध लिया है। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैंने बनाई है आलू टमाटर मटर की रसे वाली सब्ज़ी, क्योंकि अगर रसे वाली सब्ज़ी आज खाने का मन था ना। वैसे भी आलू टमाटर मटर की रसे वाली भी बहुत अच्छी लगती है। और साथ में मैंने बनाया है, आटा लगा लिया है, तो एक तरफ सब्ज़ी रोटी मेरी बन चुकी थी। और सब्ज़ी रोटी बनाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ गाँव से, ये कुछ सामान लाए थे। थोड़ी सी मूंग है और थोड़ी सी उड़द है, थोड़ी सी बरबटी हैं। तो ये जो मूंग है ना, ये देसी वाली मूंग है, और इतनी ही शायद हुई होगी घर में, या फिर इससे ज़्यादा हुई होगी, या मुझे पता नहीं है। बट पिताजी हैं जो, तो उन्होंने इनसे भिजवाई थी, तो इतनी ही भिजवाई थी, तो रखी थी। रात में लेके आए थे, तो मैंने सोचा रात में, तो फिर मैंने ही इसको भरी। अभी डिब्बा निकाली और इसको मैंने कहा भर के रख दूँ। छोटे छोटे ये जो काम होते हैं ना, कि जो खाना बनाने के बाद फ्री होने के बाद करने होते हैं, तो इसी तरह के कुछ काम होते हैं घर गृहस्थी की हमारा औरतों को। तो हम लोग यही लगे रहते हैं इसी तरह में। और सुबह सुबह जगना सबसे अच्छा होता है। जब हम सुबह सुबह जगते हैं ना, तो पूरा दिन हमारी बॉडी में एक अलग ही ऊर्जा रहती है और आलस नहीं रहता। जब हम बहुत लेट जगते हैं ना, तो पूरा दिन एक आलस सा छाया रहता है। और मैं तो सच बताऊँ ना, कि मुझे ठंडियों में बिल्कुल भी आलस नहीं आता। कितना भी काम हो मैं कर लेती हूँ, लेकिन जैसे गर्मी आती है ना, तो पूरी गर्मी मेरा ऐसा रहता है कि ना ही तो मेरा काम करने का मन करेगा। बस ये होता है कि हाँ, घर में काम तो करना ही होता है, गर्मी हो या बरसात या ठंडी, काम तो हमें 12 महीने करने होते हैं। बट मन की बात है कि गर्मियों में जब आलस होता है ना, तो लगेगा सुबह 10 बजे तक सारा काम हो जाए, उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन आजकल ठंडियों में ना पूरा दिन काम कर सकती हूँ मैं, और थकान भले लगे, लेकिन मन से नहीं हारूंगी फिर, ऐसा होता है। तो यहाँ पे उड़द और मूंग, उड़द ये मैं ना बरबटी भर रही हूँ स्टील के डब्बे में, और उड़द ये पन्नी में रखा है, और मूंग मैंने डाल दिया है। सो दोस्तों, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप अपना इतना कीमती टाइम निकाल के मेरा ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए धन्यवाद आप सभी का। और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। अगर हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी ज़रूर करिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक और अच्छे से ब्लॉग में, नए ब्लॉग में। और ये जो नीचे फैला हुआ है, इसको मैं झाड़ू लगा के साफ़ कर दूँगी, और ये डिब्बे हटा के रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैं मिलूँगी आपसे एक और नए ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय माता दी, जय बजरंगबली, बाय।